मीना, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है अनुज? हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हैं और तुम यहाँ पर। देखो, हमारे कहने का वो मतलब नहीं। तो हम जानते हैं कि हम ही इस बच्चे के बाप, लेकिन यही ना कि तुम हमसे शादी नहीं कर सकते हैं। देखो, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए नहीं तैयार हों। और क्या तुम हमारे साथ भाग सकती हो? नहीं भाग सकती ना, इसीलिए कह रहा हूँ, मेरी बात मानो और इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दो। जी जी जी, ठीक ठीक। रीना, तुम्हारे पापा का फोन आया था। कल होली की छुट्टी है ना, तो ऑफिस में काम ज़्यादा है, तो लंच पे घर नहीं आ पाएंगे। ऐसा करो, ध्रुव के हाथ उनका टिफिन ना ऑफिस भिजवा दो। ध्रुव है कहाँ? माँ, वो बाहर खेल रहा होगा। लाओ टिफिन हम दे आते हैं। मीना, ऐसी हालत में बाहर जाना ठीक नहीं है तुम्हारा। तुम चुपचाप बैठो बैठो। सोना। हाँ। हैप्पी होली। दीदी, शादी के बाद ये आप लोग की पहली होली है। आप भी तो जीजा जी को गुलाल लगाओ। देखो कितने चिकने चिकने सूखे हैं ये। बहुत थोड़ा सा। और हमारा क्या? हमारे पास तो पिचकारी है, आज आपको नहीं छोड़ेंगे। प्रणाम भाभी, होली की बहुत बहुत बधाई है। आपको भी देवा जी, बहुत बहुत बधाई। खुश रहिए। अरे भैया। अरे बाबा जी। बाबा जी, अरे बाबा जी। प्रणाम। जीती रहे, सौभाग्यवती रहे, खुश रहे। नास्तु विद्यते। होली मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे मेरा फोन बज रहा है, हम आते हैं। हाँ? मेहमानों को भी पूछते रहना। हाँ? ये भी कह चुके हैं कि हमको फोन मत किया कीजिए। हम ध्रुव के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। सबने कहा कि इस पे हमारे माँ, ऐसे कैसे चलेगा? आप कब तक ऐसे बुद्ध बने रहेंगे? अपने आप को संभालिए माँ। पार्वती, मीना सही कह रही है। अभी कुछ दिनों बाद ही सोना की शादी होने वाली है। अब इतनी मायूसी बिल्कुल अच्छी नहीं। पापा, हम आपको पहले ही शादी के लिए मना कर चुके हैं। अब काहे हमें हमेशा शादी के जो मीना की तरह से नौटंकी की, इस घर में आज तक वही होता आया है जो हम चाहते हैं, और आगे भी वही होगा जो हम चाहेंगे। चलो शोभराज। पता ही है, आई लव यू। इतना ही लव है तो भगा के ले चलो, शादी कर लो। नहीं तो हम खुद को भी और तुम्हें भी तबाह कर देंगे।
पापा पापा हमने आस पड़ोस हर जगह देख लिया, सोना कहीं नहीं है। उसका फोन अभी भी बंद आ रहा है। रीना, सच बता, सोना कहाँ गई है? अरे पापा हम सच बोल रहे हैं। हम जब सुबह उठे तो सोना अपने रूम में नहीं थी। वो शायद सुबह सुबह ही कहीं चली गई होगी। तो लड़की गई कहाँ? पुलिस ने इसे सुसाइडल केस मान के जल्दी ही बंद कर दिया था। वहीं ध्रुव के बाद सोना की मौत से ये परिवार और ज्यादा बिखर गया था। गुजरते वक्त के साथ दुख को स्वीकार करके सब जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रहस्य गहराते जा रहे थे जो आगे जाके कई मौतों के लिए जिम्मेदार होने वाले थे। तू हमारा पीछा कर रही है? हाँ हम कर रहे हैं तुम्हारा पीछा। कितनी बार कहे हमारा सोना की सुसाइड से कोई लेने देना नहीं है। सुसाइड नहीं, मर्डर था वो। और हमें सब पता है तुम्हारा सोना के बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर था, लव ट्रायंगल था ना, तो तुमने और उस लड़के ने मिलकर सोना को मार दिया होगा। हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही तुम्हारी बहन सोना का था। वो तो हम सब पता कर लेंगे और तुमको और उस लड़के को ना छोड़ेंगे नहीं हम। संभालिए अपने आप को, आराम से बैठिए बैठिए बैठिए। पापा ये सब क्या है? आपको पता है आपकी नशे की लत इस घर को ले डूबेगी एक दिन। अरे आप क्यों नहीं समझते, नशा करने वाले इंसान का दैवी शक्ति बहुत अहित करती है। मरे से ज्यादा और क्या अहित होगा? सब कुछ तो बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हेलो, ये तावीज बुरी शक्तियों से हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा और इस पुड़िया के सेवन से तुम जो चाहोगी वो होगा। माँ, एक बार आप भी गुरुजी से मिल लेती तो वो आपकी भी नजर उतार देते। हम तो चाहते थे कि हमारे बेटे, हमारी बेटी रीना, सोना, सबका बुरी नजर हमको लग जाए। आप एक बार गुरुजी से मिलकर देखिए, हम कह रहे हैं ना, इसके बाद कुछ भी बुरा नहीं हो। हमको किसी से नहीं मिलना। माँ आप कहाँ जा रही है? माँ हमारी ये क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? एक एक करके सब खत्म हो जाएगा विजय, एक एक करके सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। भैया ये ऐसा अशुभ क्यों बोल रहे हैं? सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। हमको मारना चाहिए। हीरा, ये क्या हालत बना ली अब? तूने ही मेरे परिवार को मारा है ना, अब तू हमको मारना चाहता है? नहीं, क्या है? नहीं, तेरी हालत पे तरस खा के छोड़ रहा हूँ तुझे। तो एक सेकंड में ना जेल में पहुंचा दूंगा तुझे, समझा? लेकिन ऐसे चलिए यहाँ से। मीना, मीना अपने आप को इतना तकलीफ क्यों दे रही हो?
पिछले 12 घंटे से लगातार तुम पूजा किए जा रहे हो बिना कुछ खाए पिए। चलो पहले कुछ खा लो। मीना हमारी बात तो क्या कर रही है तू? आपका भूत उतार रही हो। ये शराब की लत आपको ले डूबेगी, छोड़ दीजिए इसे। अरे वाह, कैसी बाबा की चली। जा यहाँ से। सुना नहीं, जा यहाँ से, वरना मैं तेरा भूत उतार दूंगा, समझे? बिना दे मुझे भाग। मीना, मीना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, चाय देने आया था मैं। क्या? कहाँ जा रहे हो? पापा को चाय देने। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। वेकअप। हीरा की मौत की वजह शराब का ओवरडोज। देखते ही देखते इस परिवार ने 5वीं मौत को विटनेस किया और 3 महीने बाद एक खत जिले के एसपी को भेजा गया जिसने पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर दी। एक अननोन लेडी ने यह लेटर मुझे पोस्ट किया है। अकॉर्डिंग टू दिस लेटर, बिजनौर के गंगा कॉलोनी में पिछले 5 सालों में एक ही फैमिली के 5 लोगों की मौत हुई है, जिसे नेचुरल डेथ मान लिया गया है। लेटर लिखने वाली चाहती है कि हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। शायद उसको अपनी जान का खतरा है, इसलिए उसने अपनी पहचान गुप्त रखी। सर, अपनी पहचान गुप्त रखी है समझ सकते हैं, लेकिन जिस भी औरत ने यह खत लिखा है उसने जिस फैमिली का जिक्र किया गंगा कॉलोनी में, ये फैमिली एग्जैक्टली कहाँ रहती है, एड्रेस मेंशन नहीं, और जो मौतें हुई हैं उनमें से किसी के नाम का जिक्र नहीं। तो क्या हमें इस लेटर को सीरियसली लेना चाहिए? पता लगाओ कि अकॉर्डिंग टू दिस लेटर मैटर में कितनी सच्चाई है। श्योर सर। जय जय। क्या हुआ? क्या हुआ मीना? लेट हो रहा है मुझे। हो गया, बस जाऊं? हेलो मीना। नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसे किसी फैमिली की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके यहाँ 5 फैमिली मेंबर्स की मौत हुई है। फिर भी आप एक काम करिए जी, पिछले 4 सालों में गंगा कॉलोनी से रिलेटेड जितने भी केस फाइल हुए सबकी डिटेल्स दीजिए। पुलिस ये तो नहीं जानती थी कि खत लिखने वाला एक औरत नहीं, आदमी है, लेकिन फिर भी पुलिस उस खत के पीछे की सच्चाई जुटाने में लग गई। लेकिन सामने आने वाला एक एक सच पुलिस को एक एक